हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा इनका, खरीदो फरोख्त होती है, इंसानी स्मगलिंग। एक का जाओ दूसरे के डबल होता 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 20-25 लाख का जो बेचते हैं, 30-30 लाख का, 40-40 लाख का, 50-50 लाख का। आप कितने में बिके थे? जो गुरु लोग होते हैं, बस मेरा भी इस तरह ही होता था ना। वो मसला वो क्या है, वो बिकना ये होता है ना। मैं तो एक गुरु के पास ही रही थी ना, जब गुरुओं के पास आगे पीछे जाएं तो फिर बिकते हैं। अच्छा अच्छा। पहले बिकती रही ना, एक जगह से दूसरी तीसरी ये वो। अच्छा, कोई तो फिर तीन चार इसके जगहों पे बिकी हैं? आज जिसके पास आई हूँ गुरु, तो उन्होंने मुझे बेचा नहीं है। तो क्योंकि हमने आग के नारे की बात लगाई है, तो वो गुरु मेरी जो है वो भी इस नारे के नीचे आ गई, झंडे के नीचे जो हमने आग का नारा बनाया है। भाई हम ना इस बेचेंगे ना बेचने देंगे, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो उन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नादरीन, मेरे साथ साइमा मौजूद है। साइमा की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साइमा साइमा से पहले वहीदुल ज़मान थे, और साइमा आज से तकरीबन को 20 साल पहले पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल थे। ये सारी क्या कहानी है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार वाहिद से साइमा कैसे ये इन्होंने सफ़र तय किया और आज ये कहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको साइमा के नाम से मुखातब करूं या वहीद के नाम से? जो आपका दिल चाहता है वो कह लें, अब तो सहमा ही हूँ। चलें जी, अब तो अगर आप साइमा है तो फिर साइमा से ही पूछें। अच्छा साइमा, मुझे बताएं कि आपकी बड़ी दिलचस्प जौन सी है ना वो कहानी है कि आप साइमा से पहले वहीद थे, और तब आप पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल भी थे। तो ये सारी क्या कहानी है? जी ये रूह का मामला होता है। मसलन एक नहीं, पंजाब पुलिस में रूह का क्या मामला है? रूह होती है ना, शुरू से रूह ही होती है, लड़कियों वाले काम करना। अच्छा, वहीद में कोई रूह थी? रूह थी, रूह। साइमा की रूह थी? जी, लड़कियों वाले काम करना। तो पंजाब पुलिस कैसे बीच में आ गई? लड़कियों बताती हूँ ना, मैं बता रही हूँ ना आपको भाई, लड़कियों वाले काम करना, जो भी मसल लड़कियों के साथ खेलना वगैरह, पढ़ना, ये जो हर काम ही लेडीज़ का होता है। अंदर यही समझता बंदा कि मैं लेडीज़ ही हूँ। तो उसके बाद पढ़ाई की, घर वालों ने फिर मुझे पुलिस में भर्ती करवाया। फिर मैंने वहाँ पे 10 साल जॉब की। उसके बाद फिर मेरा उनके साथ दोस्त थे, तो जो मेरे बचपन के थे, वो कोई इनमें से यही थे ना जिन्होंने अपने जेंडर तब्दील कराए हुए थे। क्योंकि जेंडर तब्दील करा के वो ट्रांसजेंडर बन गए। वो मुझे मिले, अक्सर मिलते ही रहते थे। ज़ाहिर है पुलिस में भी तो आज़ादी होती है, वहाँ कौन सी आर्मी जो बंदिश होगी। ड्यूटी से घर आ जाते थे। पहले तो घर का साया था, भरा वगैरह जो होते थे घर में, बाप भाई, वो नहीं ना इधर आने जाने देते थे इनके साथ। अच्छा साइमा, आप जब पंजाब पुलिस में भर्ती हुई थी तो उसका वो आपको पता है एक प्रोसेस होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो कैसे आपने सारे क्लियर कर लिए थे? वो टेस्ट जो मेडिकल थोड़ा करते हैं, वो बस कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे आंखें चेक करो, वो क्या लिखा है, जैसे वो आंखें चेक कराने जाएं, जो जिसकी नज़र कमज़ोर हो, ऐनक वगैरह लगवानी हो, तो वो चेक करते। इस तरह उन्होंने चेक किया। या साथ इधर खड़े हो जाओ, वो ये गोडे चेक करते हो, तो कुछ भी नहीं होता। और मेडिकल कोई भी भी नहीं करते। अच्छा, और कुछ नहीं नहीं, हुआ, कुछ भी बस नहीं आपकी होता, सिलेक्शन हो कुछ भी गई? नहीं होता। फिर आप कौन कौन सी जगह पे तैनात रही थी, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां थी? फिर मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद इधर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, उसके बाद फिर वो एक रिजर्वें होती है कज़ाफ़ी स्टेडियम, उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम कह रही हूँ, वो जो कुर्बान लैन है उधर की। फिर उसके बाद इधर आई वो पुलिस लैन है इधर, किला गुजर सिंह, वहाँ पे आई वो जो। उधर से फिर इचरा थाना था, थाने के आगे पीछे 2-3 थाने, फिर ट्रैफिक में आगे, फिर ट्रैफिक में जॉब की। ट्रैफिक के बाद फिर मेरा जेंडर तब्दील हो गया। फिर ये नहीं, सहमान वो के बाद में। जेंडर कैसे तब्दील हुआ? ट्रैफिक में आप आ गई तो सिग्नल पे आप किस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे? कोई कोई डांस वगैरह करती थी, कोई क्या हरकतें करती थी? नहीं, वो तो पहले तो अपने आप को कवर किया होता है ना, पहले तो कवर किया था ना। तो जिनको उनके साथ आना जाना था ना, जो मेरे ख्वाजा सरा दोस्त थे जिन्होंने जेंडर तब्दील कराए हुए थे, वो कहते ये तो आप एक रूह हो, यहाँ पे क्या है, पुलिस की जॉब में क्या है। 2,500-3,000 सैलरी थी, 2,500-3,000। कहते हम तो एक दिन का कमा लेते हैं। वो उन्होंने मुझे सब्ज़ बाग वक्त दिखाई, ये वो कराया। फिर मेरा उन्होंने परेड करवाया। फिर परेड कहाँ करवाया था? परेड वो मुख्तलिफ डॉक्टर होते हैं उन्होंने अच्छा, इनके बड़े वो कोई स्पेशलिस्ट को हॉस्पिटल हैं इस तरह के नहीं, जो ऑपरेशन हॉस्पिटल नहीं करते होते, इनके अपने ही डॉक्टर होते हैं। ये इनसे करवा लेते हैं पैसे वगैरह देकर। वो खुफिया होती है ना, जाहिर तो ये तो जुर्म है ना, इसलिए वो बताते नहीं कौन सा डॉक्टर है ये वो।
परेड हुआ, फिर ये अब आपके सामने हूँ सहमा। इसके बाद फिर ज़िंदगी ख़राब होती। फिर जो ख्वाजा शराब बेचते हैं आगे से, हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा इनका, खरीदो फरोख्त होती है, इंसानी स्मगलिंग। एक का जाओ दूसरे के डबल होता 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 20-25 लाख का जो बेचते हैं, 30-30 लाख का, 40-40 लाख का, 50-50 लाख का। आप कितने में बिके थे? जो गुरु लोग होते हैं, बस मेरा भी इस तरह ही होता था ना। वो मसला वो क्या है, वो बिकना ये होता है ना। मैं तो एक गुरु के पास ही रही थी ना, जब गुरुओं के पास आगे पीछे जाएं तो फिर बिकते हैं। अच्छा अच्छा। मसलन किसी और गुरु के चेला हूँ, तो फिर आगे से वो जो दूसरा गुरु होता है पहले वाला, वो उधर से पैसे लेता है। अगर वो 10 लाख लेंगे तो उसके बाद आगे डबल होता जाता है। अच्छा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जब वैद से आप साइमा बनी, तो उसके बाद आपने एक ही गुरु के पास आपने वो उसकी क्या कहते हैं कि वो पीरी मुरीदी जो होती है, आप एक ही गुरु के मुरीद बन गए और आज तक उसी के साथ ही हैं? जी पहले बिकती रही ना, एक जगह से दूसरी तीसरी जे वो। अच्छा, कोई तो फिर 3-4 जगहों पे बिकी हैं? आज जिसके पास आई हूँ गुरु, तो उन्होंने मुझे बेचा नहीं है। तो क्योंकि हमने आग के नारे की बात लगाई है, तो वो गुरु मेरी जो है वो भी इस नारे के नीचे आ गई, झंडे के नीचे जो हमने आग का नारा बनाया है। भाई हम ना इस बेचेंगे ना बेचने देंगे, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो उन्होंने तो सब चेले ज़ाद कर दिए हैं, काशी उनका नाम है। उन्होंने तो सब चेले ज़ाद कर दिए हैं, क्योंकि उनके ख़रीदे भी हुए थे चेले। तकरीबन 8-10 चेले उनके ख़रीदे हुए थे, जिन्होंने अपने जेंडर तब्दील कराए हुए थे। क्योंकि हमारी गाल में कहते हैं नरबान, जो जेंडर तब्दील कराता है उसको कहते हैं नरबान। नरबान चेले भी उसके थे। और हमारी 2 लाइनें होती है, एक जनाना एक गुसरा लाइन, वो सब उसने चेले ज़ाद करा कर दिए हैं तकरीबन काफ़ी। जो तो अब आप क्या कर रही हैं? तब तो आप पुलिस में थी ना, आपको सरकारी तनख्वाह मिल जाती थी, सुकून से ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था। अब आप क्या कर रही हैं? अब कुछ भी नहीं कर रही, क्या करना है। उसके बाद तो बधाइयाँ वगैरह होती है, फंक्शन वगैरह होते हैं जब जेंडर तब्दील होता है। मसलन लोगों के घर में बधाइयाँ वगैरह लेने जाता है, मांगना ही होता है बधाइयाँ ले, चाहे जिस तरह के उसको मांगना ही कहते हैं, बधाइयाँ मांगना जो जो भी वो करती थी। तो अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही। आपको नहीं लगता कि वो आपने आपका जो जेंडर था वो चेंज करके या पुलिस की नौकरी को छोड़ के आपने अच्छा नहीं किया अभी? तो ये तो ज़ाहिर है, यही मुझे टेंशन है, इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो बच्चें। क्योंकि एक वो जो परेड करवाते हैं वो ख़त्म होना चाहिए, और जो ख़रीद फरोख्त है, इंसानी स्मगलिंग जो हमारे इस्लाम में मन्ना है, वो भी ख़त्म होना चाहिए। और ये एक ये मेरा इलाका तेरा इलाका, इन्होंने खुद से ही अपने इलाके बनाए हुए हैं, ये गुरु लोग हैं। अच्छा, ये इलाके का क्या मतलब होता है कि आप किसी के दूसरे के इलाके में जाके नहीं काम कर सकते या बधाइयाँ वगैरह नहीं ले सकते? नहीं, ये पकड़ते हैं वो जो वो जेंडर भी होते हैं, जो जिनमें रूहें होती हैं, जिन्होंने अपना जेंडर तब्दील नहीं कराया होता, उनको पकड़ते हैं, उनको मोहल्ले में नंगा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत इनको टेंशन देते हैं। तो मांगने भी नहीं ना ये लोग देते। पहले ठीक होते हैं, जब ये इनका परेड हो जाता है, परेड करवा लेते हैं गुरु लोग जो होते हैं, वो फिर मांगने नहीं देते। वो जो डेरेदार हैं जिनके इलाके हैं, तो ये इलाके का भी पैसा लेते हैं। जो कोई भी इनके इलाके में मांगने जाए ना, जो डेरेदार होता है वो 5,000 6,000 उनसे लेता है, जो मोहल्ले में 5-5 10-10 मांगने जाता है, चाहे जेंडर है चाहे ट्रांसजेंडर है, उनसे ये पता लेते हैं। और सिग्नलों पे जो मांगते हैं, जो लड़के बिल्कुल प्योर लड़के ही हैं सिग्नलों पे, उनसे भी पता लेते हैं। बाज़ारों में मांगते हैं, उनसे भी पता लेते हैं। ये जो आपसे लोग हैं, आप भी देती हैं किसी को बता? मैं तो नहीं देती किसी को भी, इसीलिए तो मेरे साथ झगड़ा करते हैं कि वह दो। अच्छा, आपके साथ झगड़ा करते हैं क्योंकि आप देते झगड़ा नहीं? करते हैं, हाँ ये दो ही, मैंने ये गैर कानूनी, मैं क्यों दूँ किसी को कुछ भी। साइमा, कभी आपने अपना कोई जिस्म बेचने का भी कोई काम किया है? नहीं मैंने तो नहीं किया, वैसे कहते लोग थे, अब तक ही कहते, अब तक भी कहते हैं। आज का भी वाकया है कि मेरे पीछे मोड़ समनाबाद से इधर आ रही थी, तो पीछे पीछे एक मोटरसाइकिल पे लग गया, बाइक पे लड़का था, बैठो बैठो, एक नहीं दो, एक बूढ़ा सा था एक लड़का सा था। तो अब तक भी लगते हैं। अब मैं इतनी बूढ़ी भी हो गई हूँ, तो ये लोग तो जो होते हैं इस तरह के, वो तो नहीं ना छोड़ते। यानी कि वो ठरक पानी लोगों से ख़त्म नहीं हाँ होता? नहीं होता, बूढ़े भी जवान भी ये भी वो भी, तो वो अपने पे होता है ना डिपेंड। मैं नहीं करती इस तरह के काम, क्योंकि मैं शुरू से नहीं किया इस तरह का काम। घर वालों ने नहीं आपको मना किया कि ये आपने ये क्या काम कर लिया है, पहले आप क्या थी और अब क्या बन गई हैं? घर वाले तो मुंह ही नहीं लगाते। मेरा बाप तो फोत हो गया, वालदा भी फोत हो गई है। बाप को पता चला उसको अटैक हुआ, गम हुआ, मसलन गम ही करते हैं ये जैसे हम दो ही भाई हैं।
तो वो नहीं मुंह लगाते, किसी गमी खुशी में भी नहीं आने देते। अच्छा, आप कहीं नहीं आते जाते? नहीं आते जाते नहीं, वो मिलते ही नहीं है, शादी गमी में नहीं मिलते। जी, तो नाज़रीन, ये थी साइमा और साइमा की कहानी। आपने सुनकर आपको कैसा लगा ये आपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कोई इस तरह की कोई कहानी है और मैं बनूँ आपकी आवाज़, मेरे इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई और अच्छी स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।